जय श्री कृष्णा। आज हम तुलसी मैया के बारे में बात करेंगे कि तुलसी के पौधे को कहाँ पे रखना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो तुलसी को घर के आंगन के बीचों बीच में रखा जाता था, लेकिन अब शहरों में रहते तो हम बीच में कैसे रख सकते हैं, तो हम उनको मेन द्वार पर रखना चाहिए। मेन द्वार पर रख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर किसी भी दिशा में रख सकते हैं। और घर तुलसी मैया का घर में रहना, अगर उनकी पूजा करना, प्रतिदिन उनको संडे, एकादशी, द्वादशी को छोड़कर उन्हें जल देना, सुबह शाम घी का दीपक लगाना, उससे तुलसी मैया की कृपा बरसती है। और श्री विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी की, क्योंकि उनको विष्णु प्रिया भी कहते हैं, तो उनकी भी कृपा बरसती है। तो इस तरह से हम तुलसी मैया को जहाँ साफ स्वच्छ जगह होती है वहाँ पर उन्हें रखना चाहिए। और उसके बाद में फिर दूसरा आता है कि उनके पास घी का दीपक लगाना चाहिए। तुलसी मैया में खूब सारा, जैसे परिवार में 4-5 लोग हैं तो लोटा भर भर के जल हम चढ़ाएं तो बहुत सारा जल हो जाता है, तो उससे ज़्यादा गीली हो जाती है और वो बहुत जल्दी ख़राब होने, सड़ने लगता है नीचे से पौधे की जड़ें। तो अगर परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं तो जो छोटे छोटे से लुटियाँ होती है उससे हमें जल देना चाहिए। संडे, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और तुलसी की परिक्रमा करने के लिए तुलसी पत्र 108 तोड़ के, हमने एक परिक्रमा करी, ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र बोला और एक पत्ता चढ़ा दिया, फिर दूसरी परिक्रमा करी, फिर दूसरा पत्र चढ़ा दिया। इसी तरह से हम 108 परिक्रमा कर सकते हैं एकादशी पर, द्वादशी पर। और तुलसी पत्र पहले से तोड़ के रख लेना चाहिए हमें, तो उससे भी माँ की कृपा बरसती है। और ओम श्री भगवती वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि तुलसी मैया के 8 नाम होते हैं, अगर उन्हें हर दिन ये नाम सुनाए जाते हैं तो उससे भी माँ की कृपा बरसती है घर में, परिवार में, हमारे सबके ऊपर। वो नाम है वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, तुलसी, नंदिनी, कृष्ण जीवनी, पुष्पसारा। तो ये 8 नाम माँ को रोज़ सुनाना चाहिए। इन्हें हम सुबह, शाम, दोपहर, हर पल, हर वक्त जप सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे साफ स्वच्छ जगह होनी चाहिए। जहाँ पे तुलसी का पौधा होता है वहाँ ऊपर रस्सी पे कपड़े नहीं सूखना चाहिए, जो गीले कपड़े होते हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए। जूते चप्पल भी हमारे घर का मेन द्वार रहता है उससे भी दूर रखना चाहिए, और जो तुलसी का पौधा होता है उससे भी बहुत दूर रखना चाहिए। और जब भी तुलसी का जो पौधा होता है वहाँ पर बैठ के हमें बहुत सारी गपशप, इधर उधर की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों का भी असर पड़ता है वाइब्रेशन का। तुलसी के पौधे में हर गुरुवार के दिन हमें थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिलाकर उन्हें देना चाहिए। अगर गंगा जल है तो वो भी थोड़ा सा दे सकते हैं। और तुलसी मैया को हर दिन कुमकुम, हल्दी और सिंदूर से उनकी पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से हम जितनी बातों का ध्यान रखते जाएंगे तो उतनी तुलसी मैया की कृपा हमारे पर बरसती रहती है। तो अगर परिवार में जितने भी बच्चे हैं अगर वो भी तुलसी मैया को हर दिन प्रणाम करें, ओम श्री भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और उनको 8 दिन में, 10 दिन में एक बार थोड़ी सी चाय पत्ती होती है, जो चाय बनाते हैं, थोड़ी सी चाय पत्ती उस गमले में डाल देना चाहिए। और थोड़ी सी हल्दी, इससे क्या होता है कि उसमें जो भी फंगस रहता है वो नहीं लगता है और तुलसी का पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तुलसी मैया को हम चुनरी उड़ा सकते हैं, और जब ज़्यादा धूप होती है तो उन्हें नीचे छाँव में रख दीजिएगा, ताकि उनकी पत्तियाँ मुरझाए नहीं और वो अच्छी ग्रोथ करें। तो और जहाँ पर भी 5 तुलसी के पौधे होते हैं तो वहाँ पर कभी भी जो यम के जो दूत होते हैं वो कभी नहीं आते। जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर खुद विष्णु भगवान जी उसको लेने के लिए आते हैं, विष्णु हरि की कृपा से, तुलसी मैया की कृपा से। और हमारे घर में 1, 3, 5, 7 जितने चाहे उतने तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतने पौधे हम लगा सकते हैं। इस तरह से तुलसी मैया का ध्यान रखा जाता है। तो और जब तुलसी मैया अगर सूख भी जाए तो आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कि जब तुलसी मैया सूख जाती है ना तो उसका भी बहुत बढ़िया मस्त हम सूखी लकड़ी का मोली में लपेट कर दिया बनाते हैं, और श्री विष्णु भगवान जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को, हनुमान जी को दीपक लगाते हैं। और ख़ास करके एकादशी के दिन अगर आप लगाते हो तो एक तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है 10,000 दिए के बराबर होता है। तो इस तरह से हम उनको तुलसी लकड़ी का दीपक, श्री कृष्ण भगवान जी, विष्णु हरि को तो हर दिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब तुलसी सूख जाए तो वो भी बहुत ही काम की होती है, और जो हरी भरी तुलसी मैया तो हमें खुशियाँ प्रदान करती है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों में जब कभी ऐसा हो तो आप बिल्कुल भी फिक्र चिंता ना करें। और तुलसी मैया के लिए कहते हैं कि पार्वती मैया हर दिन 100 तुलसी के पौधों की पूजा करती थी, हर दिन। सोचिए वो इतने सारे पौधों की पूजा जिनको श्री महादेव जी मिले, हम एक ही तुलसी की पौधा की सेवा कर ले तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए माँ की बहुत कृपा बरसती है हमारे ऊपर। तो हमारे हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हमें तुलसी पूजना चाहिए। हम आंवले की पूजा करते हैं, बेलपत्र की। देखिए पेड़ पौधों की पूजा भी करना चाहिए और उन्हें
जब भी हम जाए तो एक बार उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ही तो हमारा जीवन है, प्रकृति है। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से पूजा का भी इसका अर्थ होता है और साइंस का भी अर्थ है, दोनों चीज़ों का होता है। तो आप भी हर दिन तुलसी मैया की पूजा जरूर करिए, और संडे के दिन, एकादशी द्वादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते, इस बात का भी ध्यान रखें। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।